नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए पत्रकार नगर खगड़िया से हमारे प्रतिनिधि आर वर्मा की रिपोर्ट। बने रहें जगदूत न्यूज से। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। में हमारे कंप्यूटर का सारा सिस्टम ले गया, हमारे अकाउंट्स का सब चीज ले गया। तो उनसे जब हमने बात किया कि क्यों, तो बोला कि आप ही यहाँ नहीं हो रहा, अब भी पूरे भारत में इसी टाइम में 15 जगह पर हो रहा है। जो भी बात रही हो, अब क्यों हम लोग को इन्वॉल्व किया गया ये बात बहुत स्पष्ट उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है और जो हम आप लोग भी इसको देखे हैं कि पहला इंस्पेक्शन हम लोग का 28 जून 2024 को हुआ था। डिफिशियंसी नहीं रहते हुए हमने घूस 35% शो किया गया। लेकिन उसी पीरियड में बहुत से कॉलेज ऐसे थे जिसको 70% डिफिशियंसी था, उनको उन्होंने मान्यता दे दिया। 58% डिफिशियंसी वाले को मान्यता दे दिया। हमारे पास एक ग्राउंड बना, हम उस मामला को लेकर के पहले दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने बोला अपने हाई कोर्ट में जाइए। पटना हाई कोर्ट हम लोग आए। पटना हाई कोर्ट ने हमें डिसीजन दिया कि 20 दिन करके अंदर इसका फिर से यदि आपको इंस्पेक्शन पर डाउट है तो कर लीजिए, और करने के बाद आप इसको यदि कोई कमी है तो एक ऑथराइजेशन लेटर ले लीजिए। लेटर लेके इसको मान्यता दे दिया जाए। हमने एनएमसी को दिया, एनएमसी वाले ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर नहीं। जब लगा कि हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाएंगे तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने जाकर के एसएलपी दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट में तब तक हम नेक्स्ट प्रक्रिया की ओर बढ़ गए। दूसरे साल का जो सेशन चालू हो गया तो उसकी प्रक्रिया में हम लोग बढ़ गए, और उसकी प्रक्रिया में हमने अप्लाई फिर से किया, और उसका भी इंस्पेक्शन 24 जून 2025 को हो गया। और मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसी इससे डिसीजन दे दिया कि इसको 100 सीट की मान्यता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसको भी उन्होंने नहीं माना और वो चले गए। वो नहीं माना तो अंत में मजबूर होकर हम लोग क्या करते, हम एनएमसी नहीं माना, हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में चले गए। और उस वहां जाकर के तब फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, हमको 4 दिन आती जाए, हमको कुछ समय दिया जाए, 20 दिन 25 दिन। कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया और उसको उस पर लिख दिया कि 4 दिन के अंदर आपको री इंस्पेक्शन करना है, कर लीजिए, अदरवाइज मान्यता दे दीजिए। उन्होंने 4 दिन नहीं किया। उन्होंने कब किया, 21 दिन के बाद, क्या अगस्त को था, 21 अगस्त को जाके उन्होंने हमारा फिर से री इंस्पेक्शन किया। वो घटना भी बहुत मजेदार है। पहले उन्होंने एनएमसी ने एक दिन 19 अगस्त को मेल किया कि आपका सेकेंड हियरिंग जो है, वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर होता है, वो आपको 21 तारीख को है। उन्होंने ये बोला कि 21 तारीख को आपकी हियरिंग है, आपके टाइमिंग है 12:30 बजे आपका जो स्लॉट है। फिर कुछ देर के बाद मिला है कि नहीं, आपको 2:30 बजे आपका स्लॉट दिया गया। फिर 4-5 बजे मेल किया कि आपका पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। हमको लगा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उन्होंने पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और सुबह 7:30 बजे मेल आता है हमें कि आज आपके यहाँ इंस्पेक्शन है, और 8:30 बजे टीम इंटर कर गई, जो आप लोग जानते हैं। एनएमसी ने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर लिया कि इसे मान्यता नहीं देना, लेकिन उसमें भी डिफिशियंसी नहीं पकड़ा पाई, उसको डिफिशियंसी था नहीं। अंत में उन्होंने 3-4 दिन के अंदर 50 सीट की मान्यता दी, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट अपने हियरिंग में उसको 100 सीट किया। तो ये खगड़िया जिला का जो पहला मेडिकल कॉलेज है, ये देन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का। इस रिमोट जैसे एरिया में, इस एरिया में जहां 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां मेडिकल कॉलेज बनना
सरकार के क्राइटेरिया में भी और पब्लिक के क्राइटेरिया में भी ये अनिवार्य था। और जैसा कि आप लोग पहले भी जानते थे कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन लड़ रहे थे, किस लिए लड़ रहे थे? हम लोग लड़ रहे थे सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज बेगूसराय में शिलान्यास हुआ, क्या बनना चालू हुआ? क्या मुंगेर में शिलान्यास हुआ, बनना चालू हुआ? क्या? तो आपको लगा कि ये, और हमारे यहाँ तो उसका भी घोषणा भी नहीं हुआ, तो लगा कि नहीं, अपने स्तर से फिर पब्लिक के सहयोग से ही हम यहाँ पढ़ने के लिए निश्चित तौर पर करोड़पति बाप के बेटे आएंगे, लेकिन इलाज तो हमारे पब्लिक का होगा। यहाँ ये 500 बेड का अस्पताल बना, 200 डॉक्टर जो अपॉइंट हुआ, ये फैसिलिटी तो हमारे गरीब जनता को मिल रहा है। और यही फैसिलिटी हमको सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो नीट से आएंगे वही पढ़ेंगे। लेकिन हमको क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि उसको में हमें इलाज की सुविधा मिलती। ये सारी बातें हमने ईडी के लोगों को बताई। हम तो चाह नहीं थे। हमने छेला बिहारी जी का वो यूट्यूब पर गाना निकाल के दिखाया कि हम सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए आंदोलन करते हैं, और ये जमीन भी आप लोग जानते होगा, ये जमीन भी हम सरकार को लिख के दिए थे कि बगल में श्यामलाल की जमीन है, ये जमीन पर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। जब उसमें डिले लगा तब हम लोग इस प्रोसेस में, और ये सारी बातें हमने ईडी को बताई। उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम पूछा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हमने, आप सभी लोग जानते हैं, अभी विवेक उमराव जी साथ में है, आइडिया और ब्रेन उनका और डॉक्टर विवेकानंद का है। हम लोगों ने क्या किया कि एक शिलान्यास एक साथ खींच करके हम लोगों ने शिलान्यास किया कि मधेपुरा यादवों का बेल्ट है, तो वहां पर आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। फॉरवर्डों का बेल्ट है बेगूसराय, वहां सब चीज आप बना रहे हैं, और खगड़िया पिछड़ा ही रहेगा सब दिन। क्या जब सरकार नहीं सुनी तो हम लोग, आप लोग सब गवाह है, यहाँ 2 लाख की भीड़ में यहाँ शिलान्यास हुआ 2 अक्टूबर 2006 में। फिर पहला कॉलेज हम लोग का नर्सिंग आया, फिर नर्सिंग का एडवांस आया, पैरा मेडिकल आया, और एक बीएड कॉलेज खुला। हमने उनको बताया कि इन सारे के इनकम के सोर्स को हम लोग इसमें लगाते हैं, और एक कमिटमेंट हम लोग के फैमिली में है, परिवार में है। वो कमिटमेंट ये है कि हमारे कोई भाई या कोई हम लोग इसके पैसे को अपने घर नहीं ले जा सकते। हाँ, वर्क करते हैं तो अपने जीवन यापन के लिए हम सैलरी जरूर ले सकते हैं, लेकिन यहां से चाहेंगे 1 करोड़ रुपया लेकर के अपनी निजी संपत्ति बनावे, तो ये हम लोग का फैमिली कमिटमेंट है। और ये बातें हमने उनको भी बताई कि इससे जो भी इनकम होगा वो खगड़िया के डेवलपमेंट में ही जाएगा, खगड़िया के विकास में जाएगा। ये सारी बातें हमने ईडी को बताई। और जो उसके बाद जब शिलान्यास हुआ तो फंड कहां से आएगा? हम लोग भी बहुत पैसे वाले तो है नहीं, जो सब लोग जानते हैं। तो विवेक उमराव जी और इनकी पत्नी क्लेयर जी के नेतृत्व में 3 महीने 4 महीने का पदयात्रा पूरे गांव निकाला गया। और उससे जो चंदे कलेक्ट होते थे, चंदे कैसे आते थे? चंदे कलेक्ट होते थे, चंदा गांव वाला दिया, उसी गांव वाले को सौंप देते थे चंदा, 2-3 आदमी को, ईंट गिट्टी बालू सीमेंट आता था। इससे निर्माण चालू हुआ, और फिर एक मंदिर की तरह यह बनते चला गया। हमने ये सारी बातें बताई कि ये चंदा से, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हुआ। तो ये जब मेडिकल कॉलेज की बात आई, शहर के लोगों ने जाना कि सारे लोग सपोर्ट में उतरे, चाहे वो ईंट गिट्टी छड़ सीमेंट ईटा वाले हो, चाहे टाइल्स वाले हो, चाहे जो भी हो, किसी भी दुकानदार का 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से कम का ड्यूज नहीं रहा। बोला कि मिल जाएगा पैसा। इतने पेशेंस से सारे लोग रहे। तो उधर मार्केट का 10 करोड़ रुपया आया, फिर अपने सोर्स का आया, फिर पर्सनल लोन। हम बोले पर्सनल लोन डॉक्टर विवेकानंद के ऊपर 2 करोड़ का लोन है, जो पर्सनल लेकर के ट्रस्ट में दिए। छोटे भाई पर 1.5 करोड़ का लोन है, भाभी पर 50 लाख का है, बेटा पर 80 लाख का है, एक भाई पर 80 लाख का लोन है। वो सारे लोन लेकर के इसमें ट्रांसफर किए, और इस टाइप से ये बनना चालू हुआ। वो लोग कन्विंस हुए, ये बात नहीं है कि वो कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने यही बोला, हो सकता है आप पर कोई लगा हुआ हो, किसी ने आपको ईर्ष्या बस किया हो, लेकिन आप अपनी बातों को आपको ईडी के सामने रखना होगा। तो वो जब सम्मन भेजेंगे तब हम लोग वहां पर जाएंगे। जो घटना चक्र हुई
कि ये पूछे क्यों, तो आप लोग सब जानते हो कि समय मीडिया में आया था छत्तीसगढ़ में किसी कॉलेज में कुछ अनियमितता पाई गई थी और उसको रेफरेंस बना करके उस दिन जितने का हुआ इंस्पेक्शन उन सारे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया और सबका एक तरीके से नाम थोड़ा घसीट दिया। तो वही 15 कॉलेज में कल ईडी का इंस्पेक्शन चल रहा था। हम लोग के साथ दिक्कत क्या है कि हम मजबूत कर ले जाके झेल लेते हैं, थाम लेते हैं। ईडी के साथ हम 10 बजे से लेकर रात्रि के 3 बजे तक बैठे थे। हमने उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि डॉक्टर विवेकानंद ब्रेन है और हम उसको एक्सिक्यूट करते हैं। यदि कोई चीज होगी तो उसके भार हम लेने के लिए तैयार है। यदि मेरे पास वित्तीय अनियमितता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। मेरी पत्नी इस ट्रस्ट की मेंबर है, वो सेक्रेटरी है, वो सिग्नेचर करती है, हम उसको जहां बोलते हैं वहां सिग्नेचर करती है। हमने स्पष्ट बोला। इस चलते उसका पूरा डिस्क्रेडिट जाता तो उसके लिए हम पूरी तरीके से देंगे। लेकिन एक प्रश्न जरूर उठती है, वो प्रश्न ये है कि क्या इस तरह से सरकार को भी चाहिए और उन सबको भी चाहिए कि एक रिमोट एरिया में जहां एक टोटी खरीदने के लिए आपको पटना का दौरा करना पड़ता है, एक नट खरीदने के लिए आप पटना, यहाँ हम कल मैट्रेस खरीदना चाहे अपने हॉस्टल के लिए तो खगड़िया में नहीं मिला हमको उसके लिए पटना जाना पड़े। छोटी छोटी चीज, इस छोटे से शहर, छोटे से कस्बे में कोई चीज के निर्माण में क्या कठिनाइयां आती है और इस टाइप से हम तो झेल लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन या और कोई इसको झेलना बर्दाश्त होगा। तो उसके जो हम लोग जो सपना देखे डॉक्टर विवेकानंद को, जो सपना है कि 230 में खगड़िया एक विकसित जिला हो, उस सपना पर थोड़ा सा अंदर कहीं न कहीं उसके चाल में कमी आती है ये। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग बहुत मजबूत हैं और हमने उनको बताया कि कोई भी संस्था, आप कोई भी आदमी चाहे इस संस्थान को बंद नहीं कर सकता। इसलिए नहीं बंद कर सकता कि ये संस्थान मेरा नहीं है, ये पूरे खगड़िया जिला का अपना संस्थान है। इसमें हमारा योगदान नहीं है, बहुत लोगों का आशीर्वाद और योगदान है। और जब इतने लोगों का आशीर्वाद हो तो क्या मजाल है कि कोई इसको बंद कर सकता है। ये बहुत जगह हमने बोला और यही बात उनसे बोला। रात्रि में जाते समय उन्होंने बोला कि आप फेस कीजिए, हम लोग तो कन्विंस है आपके। और उन्होंने जो डाटा भी देखा उसमें कहीं भी कुछ भी वित्तीय और अनियमितता की कोई, और क्योंकि अब जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हम पहले जो थे उतना लिखा पढ़ी में मजबूत नहीं थे, जब छोटे छोटे काम कर रहे थे, एक घर की तरह काम कर रहे थे। लेकिन अब तो प्रॉपर चल रहा है, अकाउंटेंसी चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है वो सारे पेमेंट घर से करके आते हैं, यहाँ यूटीआर नंबर देते हैं। व्हाइट ट्रांजेक्शन, और इस कॉलेज में कोई भी अब ब्लैक ट्रांजेक्शन नहीं होता है, कभी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं होता है। इसलिए वित्तीय अनियमितता का सवाल नहीं है। हाँ, उनके तरफ से यदि सम्मान आता है तो हम उसको फेस करेंगे। हम ईडी का सम्मान करते हैं, भारत की सर्वोच्च संस्था है वो। हम सर्वोच्च न्यायालय ने हमको एक मौका दिया खगड़िया, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का खगड़िया वासी शुक्रगुजार है कि आपने इस क्षेत्र को इतने तरक्की पर ले जाने के लिए आपने एक छोटा सा पहल किया, सपोर्ट किया। और जिस कोर्ट ने ये हमारे जिस जस्टिस ने हमारी ये सुनवाई करके जजमेंट दिया, आज वो इस देश के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हम उनको भी सलाम करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं कि आपको पता नहीं होगा कि आपने जो जजमेंट दिया वो खगड़िया को कितना लाभान्वित कर दिया। ऐसा कौन सा राजनीतिक हस्ती हो सकता है जिसने डॉक्टर विवेकानंद मेडिकल पर सवाल उठाया? राजनीतिक हस्ती ये लोकल लेवल के राजनीतिक हस्ती से बहुत ऊपर की बात है। ये नीचे का स्तर का किसी भी इवन आपको मतलब सीएम तक के रैंक का भी ये सवाल नहीं है कि ये एक, और सीएम भी नहीं चाहेंगे कि मेरे यहाँ किसी को इस टाइप से, क्योंकि हमारे जो सीएम हैं अभी नीतीश कुमार जी, वो खगड़िया के डेवलपमेंट, खगड़िया नहीं पूरे बिहार के डेवलपमेंट के आप जब उनका देखिएगा तो बहुत तेज गति से काम करने का उनका जज्बा चल रहा है। तो वो इस टाइप से नहीं करेंगे, इसलिए हम किसी नेता को दोष नहीं देना चाहते।
क्या क्या चीज ये वाले कुछ यहाँ से ले गए। यहाँ से ले गए हैं, हार्ड डिस्क का कॉपी ले गए हैं, अटेंडेंस शीट ले गए हैं, हाँ, और जो मान्यता का पेपर हमको मिला वो ले गए हैं, और जो 3 इंस्पेक्शन का जो रिपोर्ट हमारे पास उनका था तो वो तीनों रिपोर्ट ले गए बस, और कुछ नहीं ले गए। क्या कुछ कहा है उन्होंने कि फिर से कब आएंगे या ऐसी जानकारी? देखिए वो बता, हाँ टास्क दिया कि ये कि जमीन का जो पेपर लीज पेपर है वो लीज पेपर आप वहां सबमिट कर दीजिए। आपने जो लोन लिया है, हमने अभी HDFC से 90 करोड़ लोन लिया, और इन लोग जो लोन लिया लोन का पेपर हमको चाहिए। हमने मॉर्गेज क्या किया, हमने उनको बोला था कि भाई साहब पहले तो हमने पर्सनल लोन क्यों डॉक्टर साहब के नाम से लिया प्रोफेशनल, क्योंकि हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, अपना घर नहीं है कि जिसको हम गिरवी रख कर ले सके, तो हमको लोन देता ही नहीं था। HDFC दे दिया, ये बड़ी बात है। तो हम, और जो मॉर्गेज में फंसा है, तो मेरे ससुराल का जमीन का वैल्यूएशन जहां पर हम अभी रहते हैं ये अशोकनगर में, तो उसकी 2 करोड़, और मेरे घर पर जो संपत्ति है तो उसके उन्होंने 1 करोड़ लगाए। ये 3 करोड़ का मॉर्गेज है अभी बैंक पास रखा हुआ। बाद बाकी उन्होंने लोन सैंक्शन किया, पर्सनल लोन है, तो उसको वो हम लोग सबमिट करते। कोई बहुत बड़ी टास्क उन्होंने नहीं दिया। क्या लगता है आपको जिस तरह से उनका कार्रवाई रहा आपके पक्ष में, या फिर जो सही तरीके की जांच है उसने किया है? देखिए मेरे पक्ष में नहीं रही, मेरे पक्ष में होती तो आती ही नहीं, क्योंकि मेरा नाम कहीं इन्वॉल्व नहीं है, कहीं कुछ है नहीं, तो आप मेरे पर क्यों आए? उनकी जांच से आप संतुष्ट? हाँ जांच से संतुष्ट है। जांच में कहीं भी जो उन्होंने, जो हमने स्टेटमेंट दिया बेजाते, उनको उन्होंने टाइप किया, और टाइप करने के बाद उसको बढ़िया से पढ़ के बोला संतुष्ट है तब दस्तखत कीजिए, नहीं तो हम चेंज करेंगे। तो हमने उसको संतुष्ट होकर के दस्तखत करके दिया। सपोर्ट वो लोग का बहुत एंगल होता है, वो डांट के भी पूछेगा, वो आपसे ये भी पूछेगा, लेकिन फैक्ट यदि सच एक बात है तो आप कितना भी घुमा पूछे तो सच ही रहेगा।